हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं सर्वेंट और मेड इंतजार कर रहे होते हैं हमारे रूजवेल्ट और सेलेस्टिया का। दोनों मेंशन के बाहर पहुंच चुके होते हैं। रूजवेल्ट अपना हाथ देता है सेलेस्टिया को और वो नीचे उतरने लगती है। दूसरी ओर से सर्वेंट कह रहे होते हैं वेलकम होम और हमारा रूजवेल्ट जिसके दिमाग में कुछ और चल रहा है वो कहने लगता है के खिलाफ ये बदनामी और झूठी बातें बिना रुके लगातार जारी है। ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ मैरिज करने की वजह से ये रमर कम हो जाएगी। ये मुमकिन है कि सिर्फ वही एक नहीं बल्कि बाकी पूरे उसके एक्स हस्बैंड भी इसमें शामिल है एंड स्टिल वो उसके बारे में झूठ फैला रहे हैं। मुझे जितनी जल्दी हो सके उसके एक्स हस्बैंड को एलिमिनेट करना होगा। और इतने ही हमारी सेलिस नीचे कदम रखती है और आसपास का माहौल थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि हमारी सेलिस को तो चक्कर आने लगते हैं और वो घबराती हुई अपना हाथ अपने सर की तरफ लेकर जाती है और कहती है हाँ, और वो गिर जाती है और हमारा हीरो उसे अपने हाथ में थाम लेता है और उसे संभाल लेता है, उसे गिरने से बचा लेता है। सेलिस हमारे रूजवेल्ट के हाथों में होती है और घबराती हुई कहने लगती है मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर हम अपने रूजवेल्ट का रिएक्शन देखते हैं जो उसे देखकर घबरा रहा था और ब्लश कर रहा था। इतने क्लोज होने की वजह से सेलिस सीधी खड़ी हो जाती है और कहने लगती है लॉर्ड रूजवेल्ट थैंक यू सो मच आज के लिए। और हमारा लॉर्ड पूछने लगता है वो किस लिए। आपकी वजह से आज मैं अपनी फाइनल ड्यूटी भी करने में सक्षम रही। रूजवेल्ट जो सेलिस को देख रहा था जो काफी स्माइल करती हुई ये सब बता रही थी और वो कहने लगती है प्यारी सी स्माइल के आपको अपने साथ में पाकर मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत मिली। और हमारी सेलेस्टिया ये सब चीजें एक ब्राइट ऑरे के साथ कह रही थी। ये देखकर हमारे रूजवेल्ट की आंखें तो उसी पर टिकी रह जाती हैं लेकिन वो अपने आप को संभाल कर दूसरी तरफ फेस कर लेता है और मन में कहने लगता है बट मैं इस वक्त उसका साथ छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। उसके एक्स हस्बैंड में से किसी एक के ठिकाने को भी लोकेट करने के लिए कई दिन लग जाएंगे और सेलेस्टिया जिन एक्टिविटीज की डिजायर करती है मैं उसमें उसका कोऑपरेट करना चाहता हूँ। मुझे अभी उसके पास ही रहना चाहिए। और दूसरी तरफ हम सेलेस्टिया को देखते हैं जो कुछ कहने की कोशिश करती है और कहती है और वो हमारे रूजवेल्ट की ओर देखती है। वो कह रही होती है मैं सोच रही हूँ लॉर्ड रूजवेल्ट कि आपके लिए मर्सिनरी गिल्ड में वापस लौटने का समय नहीं हो गया। ये सुनकर हमारे हीरो की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसके मन में हजारों क्वेश्चन आने लगते हैं और वो कहता है हाँ क्या ये मुझे घर से बाहर निकालना चाहती है, यही बात है। और वो उससे घबरा कर पूछने लगता है आपके कहने का मतलब क्या है। और हमारे रूजवेल्ट के मन में तो कुछ अजीब गरीब बात चल रही है। वो घबराते हुए सोचने लगता है क्या इसे अभी से ही मेरे चेहरे से नफरत होने लगी। और हमारी सेलेस्टिया बीच में ही कहने लगती है इस बार आज आपने मेरी एक सेल्फिश विश को पूरा किया और मैं चाहती हूँ कि अब आप अपने खुद के लिए समय को अहमियत दे। लॉर्ड रूजवेल्ट ये देख रहा था सब और सेलिस मन में वही चीजें सोचने लगती है और कहती है इन्होंने मेरे खातिर इतनी मेहनत की है, मैं इन्हें बदले में कुछ तो देना चाहती हूँ। सेलिस बड़ी प्यारी सी स्माइल करने लगती है यही सब सोचते हुए और वो आगे कहने लगती है रही मेरी उन एक्टिविटीज की बात, वैसे भी मेरा पीरियड सर्कल जल्दी शुरू होने वाला है। इसके अलावा मुझे डॉक्टर विलियम से मिलकर इसकी जाँच भी करानी है, कहीं मैंने कंसीव तो नहीं कर लिया। जो भी हो मुझे अभी इंतजार करना होगा और देखना होगा। और हमारा हीरो तो उसे हैरानी से देख रहा था। सेलेस्टिया उसे देखकर मन में कहती है मेरी फिजिकल सिचुएशन अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं है और अभी भी मेरे कंसीव करने की पॉसिबिलिटीज कम है। सेलेस्टिया मन मुस्कुराने लगती है और स्माइल करते हुए मन में कह रही होती है लेकिन कितनी स्ट्रेंज बात है, इस वक्त मेरा दिल कितना शांत महसूस कर रहा है। और वो कुछ इस तरह उसे दिलासा देते हुए कहने लगती है प्लीज आप अपना टाइम स्पेंड करिए अपनी इच्छा अनुसार लॉर्ड रूजवेल्ट। और वो थोड़ा दूर हटके उसे झुक कर रेस्पेक्ट देने लगती है और कहती है इतने जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद मेरे खातिर इस मेंशन में रुकने के लिए आपका धन्यवाद। आज के दिन के लिए और चीज़ों के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और रूजवेल्ट उसे देखने लगता है और कहता है अच्छा मैं समझ गया अगर ऐसी बात है। और वो मन में कहता है तो फिर मुझे आखिरकार उसके एक्स हस्बैंड की लोकेशन की तरफ सेलेस्टिया उसके ख्यालों से उसे बाहर निकाल कर कहने लगती है प्लीज आप अपने सबॉर्डिनेट्स को भी मेरी तरफ से बेस्ट रिगार्ड्स दीजिए। रूजवेल्ट हाँ कहकर थोड़ा नर्वस होकर मन में कहने लगता है वेल मुझे वैसे भी अपने आदमियों की निगरानी करने की ज़रूरत तो है ही। और वो हमारी हीरोइन से कहने लगता है ठीक है तो मैं कल ही यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन को तो थोड़ा धक्का सा लगता है क्योंकि उसने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कुछ और टाइम तो स्पेंड करना ही चाहती थी और वो कहती है लेकिन आज। और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रही होती है ये सब बोलते हुए। हमारा हीरो से पूछने लगता है क्या
क्या है आज। और वो घबराती हुई उसकी तरफ देखती है नर्वसली। हाँ नहीं, कुछ भी नहीं। और वो थोड़ा शर्माते हुए अपने बालों को पीछे की तरफ करते हुए कहने लगती है, मैं सोच रही थी अगर हम रात का डिनर साथ में करें। ये सब कहने के बाद सेलेस्टिया मन में कहती है, हाँ ये मैंने क्या कह दिया। और वो कहने लगती है, अगर आप करना चाहे तो। और हमारा हीरो थोड़ा हैरानी से उसे देखता है और कहता है, हाँ ठीक है। सेलेस्टिया को देखते हैं जो काफ़ी ब्लश कर रही होती है और मन में कहती है, क्यों, मैंने ये क्यों कहा, जबकि मैं तो कहना चाहती थी प्लीज़ आज रात मेरे साथ रहो। और वो तो अपने ख्यालों में डूबी थी। और हमारा रोजवेल तो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। हमारी सेलेस्टिया पीछे से उसे बस देखती रह जाती है और अपने चेहरे को छूते हुए बेचैनी में वो अपने फेस को टच करने लगती है। ब्लश करती हुई कहती है, लेकिन मैं ये कह नहीं पाई, अचानक मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा, ये पेनफुल था। और पीछे से मेड भी उसे देख रही थी और वो मन में कहती है, जैसे कि मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात कह रही हूँ। हर रात वो सब कुछ करने के बाद भी लॉर्ड रूजवेल्ट के सामने मुझे शर्म आ रही है। मुझे आखिर ये हो क्या रहा है। सीन शिफ्ट होता है। मेंशन के बाहर भी काफ़ी अंधेरा हो चुका था और घर के अंदर उजाला था, जहाँ पर हमारी एक प्यारी सी टेबल सजी थी और दोनों आमने सामने बैठकर डिनर के लिए तैयार थे। पास बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। हमारा हीरो धीरे धीरे उसे देख रहा था और अपने खाने को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हमारी हीरोइन सब नोटिस कर रही होती है और वो खाने लगती है और काफ़ी बेचैनी में मन में कहने लगती है, मैं तो अभी भी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, जबकि मैं अपने इन थॉट्स को रूम में भी समझने की कोशिश कर रही थी पर नहीं समझ पा। और रोजवेल्ट उसे गौर से देखता है। सेलेस्टिया की नज़र उस पर पड़ती है। सेलेस्टिया उससे कहने लगती है, क्या कोई बात है लॉर्ड रूजवेल्ट। रूजवेल्ट कहने लगता है, नहीं कुछ नहीं, मैं ये पहले भी सोच चुका हूँ, लेकिन मैं बस यही सोच रहा था कि आप कितनी खूबसूरती और सलीके से खाना खाती हैं। सेलेस्टिया हैरानी से उसे देखती है, हल्की सी स्माइल के साथ उसे कहने लगती है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है। सेलेस्टिया का दिल जो तेजी से धड़क रहा होता है और वो मन में कहती है, मेरा दिल शांत ही नहीं हो पा रहा। और हमारी हीरोइन आगे कहने लगती है, लॉर्ड रूजवेल्ट वैसे आप खुद भी तो। और हमारा रोजवेल्ट उसकी बात काट देता है और कहने लगता है बिल्कुल शांति से, मुझ में ऐसी कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं है। और वो बैग की कुछ मेमोरी याद करता है प्रिंस के साथ और कहता है, जब मुझे ये लॉर्ड की उपाधि मिली थी तब मेरा एक दोस्त जो मुझे खाना खिलाना सिखा रहा था, जिससे मैं हाई सोसाइटी में खुद को शर्मिंदा ना करूं। और हमारा प्रिंस लुइस थोड़ा घबराते हुए उसे खिलाना सिखा रहा था और कहता है, अगर तुम ऐसे ही रहे तो डिनर के वक्त लेडी सेलेस्टिया के सामने बहुत शर्मिंदा कर दोगे। एंड में रूजवेल्ट कहने लगता है, मुझे अपने कम एक्सपीरियंस का अच्छे से एहसास है, यही वजह है कि मैं डिनर के इनविटेशन बहुत कम ही स्वीकार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी वाइफ यानी आपको शर्मिंदा होना पड़े और आगे भी ऐसे ही करूँ। ये सुनकर सेलेस्टिया तो बस चुप हो जाती है, जैसे उसके दिमाग में लोडिंग चल रही है कि उसे क्या कहना चाहिए। सेलिस कहने लगती है, तो फिर आप अभी से ही सीखना क्यों नहीं शुरू कर देते। और हमारा हीरो हैरानी से उसे देख रहा था। वो अपना गिलास नीचे टेबल पर रख देती है और कहती है, बेसिक तो आपको पहले से ही पता है, बाकी सब तो आपकी प्रैक्टिस का खेल है। एलिस उस गिलास को ऊपर उठा देती है और कहने लगती है, ग्लास को बिल्कुल हल्के से पकड़िए इस तरह, और जब आप टोस्ट कर रहे हैं तो सामने वाले की आंखों में देखिए। और यही बात बोलते हुए सेलिस उसकी आंखों में देख रही थी और हमारा हीरो गिलास को टोस्ट करते हुए हाथ में लेकर बस उसे देखे जा रहा था और काफी घबरा रहा था। और मन में कहने लगता है, अचानक ये सब क्यों, क्या ये सिर्फ मेरा वहम है। उसके आसपास का माहौल कितना सॉफ्ट है, कितना सुकून देने वाला लग रहा है। सेलिस आगे उसे समझाते हुए कहने लगती है, ग्लास को पकड़ते समय सिर्फ अपनी फिंगर टिप का यूज़ करिए। और पीते हुए उसे समझाने लगती है कि पीते वक्त एक बार में बस थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। के बाद हमारी हीरोइन अपना मुंह पोंछने लगती है और साथ में हमारा हीरो भी उसे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह फॉलो कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमारी सेलिस उसे हाथ से इशारा करते हुए कुछ समझा रही थी और हमारा हीरो एक अच्छे बच्चे स्टूडेंट की तरह समझ रहा। सेलिस उसे ब्रेड तोड़ना सिखाती है स्माइल करते हुए, जबकि हमारे हीरो ने तो बहुत बड़ा ही बाइट तोड़ लिया था। हमारा हीरो तो एम्बेरस
टेंस हो जाता है, जबकि हमारी सैलिस उसे देखकर प्यारी सी स्माइल हंसने लगती है। बाद में माहौल काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाता है और दोनों ही अपना खाना फिनिश कर चुके होते। शिफ्ट होता है मर्केनरी गिल्ड की तरफ, जहाँ पर सारे सोल्जर का गिल्ड रह रहा है। और एक सोल्जर कहता है गुड मॉर्निंग कैप्टन, और दूसरा वाला कहता है हम आपका इंतजार कर रहे थे। सोल्जर खुश हो जाते हैं रूजवेल्ट को आते हुए देख। पैट्रिक मतलब हमारा वाइस कैप्टन आकर ग्रीट करता है रूजवेल्ट को, और रूजवेल्ट कहने लगता है पैट्रिक इतने लंबे समय तक बाहर रहने के लिए क्षमा चाहता हूँ। पैट्रिक कहने लगता है अरे नहीं, इसकी कोई बात नहीं है कैप्टन, जरा आप इस लेटर को देखिए। रूजवेल्ट कहने लगता है एक रिक्वेस्ट। पैट्रिक कहने लगता है जी हाँ, ये हमारे सेकंड प्रिंस लुइस की तरफ से आया एक रिक्वेस्ट है। रूजवेल्ट उस लेटर को पढ़ता है और उसकी आंखें बिल्कुल सुकेड़ जाती हैं, क्योंकि उसे प्रिंस का वही हंसता खुसता चेहरा नजर आने लगा। रूजवेल्ट उस लेटर को देखता है और कहता है एरिना में उतरने की रिक्वेस्ट, मतलब एक दंगल के लिए रिक्वेस्ट आई है। प्रिंस को भी उम्मीद थी कि वो शायद मना कर देगा, इसलिए उसने लेटर में ये भी लिख रखा था कि तुम मना तो नहीं करोगे, है ना। रूजवेल्ट थोड़ा गुस्से में और इरिटेट होते हुए मन में कहता है वो आदमी आखिर अपने दिमाग में सोच क्या रहा है, लेकिन उसका एहसान है कि उसने मुझे सेलेस्टिया के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। और वो अपना सर पकड़ लेता है इरिटेट होकर कि वो करना नहीं चाहता पर उसे करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है मैंशन की तरफ, जहाँ पर हमारे डॉक्टर विलियम ने उन्हें कुछ बताया होता है और सैलिस कहती है मैं समझ गई, लॉर्ड रूजवेल्ट सेफली अपने गिल्ड में पहुंच गए। डॉक्टर विलियम आगे कहने लगते हैं जी हाँ, ऐसा लगता है कि वो सुबह भोर में ही रवाना हो गए यहाँ से। वैसे आज आप पहले से काफी बेहतर दिख रही है लेडी सेलेस्टिया। सेलेस्टिया मुस्कुराते हुए उसे देखती है और कहती है हाँ। थोड़ी नर्वस होकर कहने लगती है सो डॉक्टर, क्या मैं इस मंथ के बारे में। ये सुनकर हमारा डॉक्टर तो अपने दांत पीसने लगता है, क्योंकि उसे भी घबराहट हो रही थी और वो नर्वस लग रहा था। और वो आगे कहने लगती है मैं बस ये चेक कराना चाहती हूँ कि मैं कंसीव कर सकती हूँ, और क्या हम जल्दी से ही एग्जामिन करा सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह सकती कि मैं फुली रिकवर हो चुकी हूँ और मेरे अंदर पूरी स्ट्रेंथ है, मैं बस अभी के लिए ये टेस्ट जानना चाहती हूँ जस्ट इन केस। ये सुनकर तो हमारे डॉक्टर अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं कस की और मन में कहते हैं अब मैं ये बात उनसे और ज़्यादा नहीं छुपा सकता। और वो सीरियस टोन में कहने लगता है लेडी सेलेस्टिया कृपया शांत रहिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। सेलेस्टिया उसे हैरानी से देख रही थी और वो कहने लगता है जो मुझे आपको ज़रूरी बात बतानी है। डॉक्टर के तो पसीने छूटने लगते हैं, जैसे बात उसके मुंह से बाहर नहीं आ रही है, और वो कहने लगता है घबराते हुए सच तो ये है लेडी सेलेस्टिया कि आपका शरीर इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ आपके लिए चाइल्ड कंसीव करना इम्पॉसिबल है। ये सुनकर हमारी सेलेस्टिया तो बिल्कुल ठंडी सी पड़ जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबराती हुई कहती है क्या ये मेरी एज की वजह से है या फिर कोई बीमारी है। और डॉक्टर नामे सर हिलाता है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगता है डॉक्टर हेडन। और हम देखते हैं वही सीन जहाँ पर डॉक्टर हेडन हमारी हीरोइन को पिल्स दे रहा था, और वो शायद पिल्स कंसीव ना करने के लिए। हमारी हीरोइन बस डॉक्टर हेडन का नाम सुनकर ही काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक हो जाती है, वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाती है, जैसे उसे तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पर उसे कहने लगता है इसलिए हमें इस समय तो कंसीव करने की कोशिश करने के बजाय हमें आपके पीछे के असल वजह का पता लगाना और आपके फिजिकल कंडीशन को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। और डॉक्टर उसकी तरफ देखता है जो काफ़ी घबरा रहा था, और वो कहता है लेडी सेलेस्टिया की तरफ सेलेस्टिया जो पूरी तरह से कांपने लगती है। ये बातें सुनकर वो अपने आप को संभाल नहीं पाती, उसे इस बात का बहुत बड़ा सदमा सा लग जाता है। हाँ, और वो ऐसे कहते हुए आंखों में आंसू लिए कांपने लगती है। डॉक्टर हेडन उसकी हालत को संभालने के लिए उसके पास आता है और वो मन में कहती है नहीं, और वो रूजवेल्ट के साथ बिताए हुए पल याद करने लगती है और कहती है मन में ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, मैंने उनसे ये सब में साथ देने के लिए कहा, क्या वो सब कुछ बेकार चला गया, क्या सब कुछ पूरी तरह से बेकार हो गया। सेलेस्टिया ये सब सोचते हुए नीचे फ्लोर पर बैठी हुई अपने आप को टूटा महसूस करती है, और वो जोर जोर से रो रही थी और उसे अपने पल याद आते हैं रूजवेल्ट के साथ, और वो कहती है क्या वो सब कुछ नहीं था। और यहाँ पर हमारी सेलेस्टिया की आंखों में बहुत आंसू होते हैं, वो बिल्कुल टूट चुकी है।
सेलेस्टिया इतना ज़्यादा सोचती है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। डॉक्टर कहता है जोर से, लेडी लेडी सेलेस्टिया, आपको क्या हुआ? गाइस, ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। गाइस, आगे के एपिसोड आपके पास आते रहें, इस वजह से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसकी पूरी सीरीज़ मैं इसी चैनल पर डालने वाली हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय।